ओम शांति। आज है 2 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण उतरना अर्थात सभी हिसाब किताब पूरी तरह से चुकतू हो जाना। प्रश्न, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो बाबा गोरा बनाने आए हैं, मतलब संपूर्ण पवित्र बनाने आए हैं। संपूर्ण पवित्र अर्थात सभी हिसाब किताब से मुक्त, सभी विकारों से मुक्त। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेंट वॉल कहा जाता है। दशाएं भी होती है। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सत्यचित कहते हैं। फिर कहते हैं वो सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था। तो पारस बुद्धि का अर्थ आज लिखना चिंतन में। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंडक गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं, ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था।
ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है, वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये भारत की ही कहानी है। तो ब्राह्मण संगम युग में, देवता सतयुग में, क्षत्रिय त्रेता युग, वैश्य द्वापर युग और शूद्र कलयुग, ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा पारस बुद्धि की डेफिनेशन बता रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। तो बाबा ये बात बार बार मुरली में बताते हैं। शिव बाबा सभी आत्माओं का गति सदगति ताता और एक शिव बाबा ही सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सभी दुखों से, सभी विकारों से मुक्ति दिलाने वाला। तो लोग क्या करते हैं, जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी, तो जो होते हैं अलग अलग रेमेडीज़ बताने वाले, अलग अलग उन दुखों से छूटने के लिए ये पूजा करो, वो पूजा करो, उन लोगों के पास लोग जाते हैं। और ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए बाबा हमें मुरली में ये पक्का कराते हैं, सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। और जब हम इस महावाक्य को लिखते हैं कि सभी का लिबरेटर शिव बाबा है, तो इसका बीज कल्पवृक्ष की हर आत्मा में डलता जाता है। और फिर जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब ये बीज फलीभूत होगा। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। तो आज बाबा के लिए जो भी टाइटल्स आए हैं, खासकर बाबा की जो महिमा आती है मुरली में, उसको लिखना ही लिखना है। ये क्यों लिखना है? क्योंकि जो भक्तजन हैं वो इतना ज़्यादा अलग मार्ग में भटके हुए हैं। कभी इस मनुष्य को भगवान मानते हैं, कोई उस मनुष्य को भगवान मानते हैं।
बहुत ये चल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो फिर लोगों को ये पता नहीं पड़ रहा है कि असल में मुक्ति क्या है, असल में सुख क्या है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की महिमा लिखनी ही है, ताकि उस महावाक्य के वाइब्रेशन सभी आत्माओं में पड़ता रहे। बाप कहते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुरली में वही वही बातें आती है, नहीं। वही वही बातें क्यों आती है? क्योंकि बाबा एक तो हमें ये सभी बातें पक्का कराना चाहते हैं कि सभी का लिबरेटर एक शिव बाबा ही है, सभी आत्माओं का पंडा एक शिव बाबा है, सर्व का गति सदगति दाता एक शिव बाबा भी है। और जितना जितना हम ये पक्का करेंगे, खासकर लिख कर पक्का करेंगे, उतना उसके वाइब्रेशन विश्व की हर आत्मा को मिलते रहेंगे। क्योंकि हर रोज़ तो हम जाके सभी भक्तों को बताने नहीं वाले हैं कि शिव बाबा भगवान है, चलो उनको पहचानो, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुरली लिखने की सेवा, जितना हम इसको लिखेंगे उतना इसके वाइब्रेशन संपूर्ण विश्व की आत्मा को मिलेंगे, और वो जो सेवा बाबा को करानी है वो होती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकाल के लिखना ज़रूरी है। मुरली को लिखना, ये मुरली की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी मुरली की सेवा है मुरली का स्वरूप बनना। लेकिन उस स्वरूप को बनने के लिए हमें मुरली को पहले लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुरली को जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो जो पॉइंट्स है जिसकी बाबा हमें धारणा कराने चाहते हैं, वो पॉइंट्स बुद्धि में नहीं बैठेगी। इसीलिए लिखना, बार बार लिखना, जितना लिखोगे उतना वो पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी और आपके कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष होगी। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं, कहते भी है गॉड फादर इज़ लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तो चाहे बच्चे कितना भी गलतियां करें, बाबा सब पर केवल और केवल रहम ही करते हैं। बाबा जज नहीं करते, इसने ये गलती की वो गलती की। क्यों जज नहीं करते? क्योंकि वो एवर पवित्र है। एवर पवित्र माना सदा पवित्र, और जो पवित्र आत्माएं होती है वो दूसरों को जज कभी करती नहीं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं, तो यहाँ पे काम चिता माना सिर्फ काम विकार नहीं, काम विकार के अंडर कामनाएं भी आती है। तो हमारी अलग अलग कामनाएं, ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरा सुने, ये मेरे साथ ठीक से बात करे, मेरा बेटा है तो मेरे साथ अच्छे ही व्यवहार करे, ये सब चीज़ें भी काम विकार में ही आते हैं। तो अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। तो बृहस्पति सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह, ऐसा ग्रह जिसका अन्य ग्रहों के ऊपर कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं बृहस्पति या फिर जुपिटर या फिर गुरु ग्रह। तो वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है अर्थात आत्माओं के हिसाब किताब इतने अति में पहुंच गए हैं, इतने अति में पहुंच गए हैं। एक तो जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनको तो बाबा पता ही नहीं है, वो तो दुर्गति को ही पा रहे। क्यों? क्योंकि जो भी हिसाब किताब है उसको और ज़्यादा अपने पिछले स्वभाव संस्कार को यूज़ करके बढ़ा ही रहे हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तो भारत की खास सदगति माना भारतवासी, माना ही कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इस धर्म की खास गति सदगति करते, माना हम ब्राह्मण आत्माओं की बाबा खास गति सदगति करते हैं, और सारी दुनिया की आम, क्योंकि सारी दुनिया को सिर्फ मुक्ति धाम का वर्षा मिलने वाला है, लेकिन हम भारतवासी ब्राह्मण बच्चों को मुक्ति धाम का भी वर्षा मिलेगा और जीवन मुक्ति का भी वर्षा मिलेगा। तुम यहाँ आए ही हो
पारस बुद्धि बनने। तो पारस बुद्धि माना सही और गलत की समझ। कई बार ऐसे होता है कि हम साधारण रीति से चलते हैं तो भी हमें लगता है कि हम सही चल रहे नहीं, लेकिन उसको महीनता से हम अगर परखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है। यही है पारस बुद्धि। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ, सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। तो महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, सोलापुर जिला है एक, तो इस एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ही मोर देन 100 शिव के मंदिर है। वहाँ पे एक बहुत बड़े संत होकर गए हैं जिन्हें सिद्धरामेश्वर कहते हैं। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत सतोप्रधान भक्ति की। तो उनकी खुद की भी वहाँ पे बहुत बड़ी समाधि स्थान है, और जहाँ पे उनका समाधि स्थान है उस एक मंदिर में ही करीबन 50 से ज़्यादा शिवलिंग हैं। और साथ साथ उस पूरे ज़िले में जो सिटी है, उस सिटी में 100 से ज़्यादा प्राचीन शिव के मंदिर है। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। तो आज इसके ऊपर चिंतन लिखना, बृहस्पति की दशा माना क्या, बाबा क्या कहना चाहते हैं, चिंतन लिखना। देखो, जब तक डायरी पेन लेके बैठोगे नहीं ना, तब तक चिंतन करना आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि मैं पहले सोचूंगी चिंतन क्या करना है फिर डायरी पेन लेके बैठोगी, नहीं। डायरी पेन लेकर बैठो, लिखो, जो समझता है ना वो लिखो। ऐसे नहीं कि ये गलत है या सही है, नहीं। बाबा की याद में आप जो भी लिखोगे बाबा टचिंग करा के आपसे सही ही लिखवाएंगे। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम माता पिता बालक, हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। ये तो बाबा हमें बोल रहे हैं, तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। यही अगर कोई मनुष्य आत्मा बोले तो, तुम हो देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता नहीं कहलाते नहीं। बाप कहते हैं, अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं, तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे।
ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो शूद्र माना कोई कास्ट के बारे में बाबा यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। शूद्र माना विचारों में शुद्रता, विचारों में जो पतितपना आया था हम आत्माओं में, जब हम ज्ञान में आए तो हमारे विचार सबसे पहले मुरली द्वारा बाबा ने धीरे 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 उसको बदलना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे हम मुरली का मनन चिंतन करते हैं, मुरली को लिखते हैं, तो ये मुरली धीरे धीरे हमारी कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष होती जाती है। सो फिर हम ब्राह्मण कहला सकते हैं। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। तो कौन सी लड़ाई को कल्याणकारी कहा जाता है? सोचना इसके ऊपर और चिंतन लिखना। बाबा बोल रहे लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। तो बाबा जो मुरली में बोलते हैं, ये महाभारत लड़ाई चल रही है, गीता का एपिसोड चल रहा है, तो इसको बाबा कल्याणकारी कहते हैं। तो एक तो पूरे विश्व की महाभारत लड़ाई, दूसरी हर एक आत्मा की पर्सनल लाइफ की भी एक महाभारत की लड़ाई होती है। जो भी है, तो बाबा बोल रहे ये कल्याणकारी है। तो क्यों कल्याणकारी है उसके ऊपर चिंतन लिखना। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। आगे का सुनना बाबा क्या बोलते हैं। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। तो ये बात हमें भी दिल की गहराई से पता है। कोई मनुष्य मात्र अन्य मनुष्य मात्र की गति सदगति नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। वाइसलेस माना जहाँ पे कोई वाइसेस माना कोई विकार नहीं। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है। लड़ाई मारामारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वो तो है निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है माना हिसाब किताब इतने हैं कि लोगों को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाए ताकि हमारी अवस्था अच्छी बनी रहे। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो कितने मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं।
एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया जाता है घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है। कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है। तो सतयुगी गार्डन बहुत छोटा है माना वहाँ पे बहुत ही थोड़े मनुष्य होंगे। कितने? 9,16,108। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। ये है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़कर जाकर शिवालय में जाएंगे, आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि है। जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, तो बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे माना सही और गलत की समझ दे रहे हैं मुरली द्वारा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने लिए विकारों का दान देना है। वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। तो उसे चिंतन करो, हर कर्म कला के रूप में होना माना क्या? 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। अभी समझो आप खाना बना रहे हो, साधारण रीति से बना रहे हो, किसी के साथ फ़ोन पर बात करते करते बना रहे हो, तो क्या वो 16 कला संपन्न कर्म हुआ? नहीं। लेकिन वही खाना अगर आप बाबा की याद में बना रहे हो, बाबा की शक्तियाँ उस खाने में भरकर उसे प्रसाद बना रहे हो, तो वो हुआ आपका 16 कला संपन्न कर्म। तो यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। तो हर एक कर्म में कला अर्थात क्या? हर एक कर्मेंद्र के लिए बाबा ने जो भी
जो भी श्रीमत दी है उस श्रीमत को पूरी रीति से हर कर्मेंद्रियों द्वारा फॉलो करना। सभी में न्यारापन और विशेषता थी, तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। तो यहाँ पे बाबा ने क्या कहा? उठने बैठने की कला, देखने की कला। देखने की कला माना बाबा ने आँखों के लिए जो भी श्रीमत दी है उस श्रीमत अनुसार ही मैं हर एक चीज़ को देखूँ, ये है देखने की कला। चलने की कला, फरिश्तों समान चाल होनी चाहिए, ये है चलने की कला। तो हर एक चीज़ के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत अनुसार अगर मेरा हर कर्म है तो मैं आत्मा संपूर्ण स्टेज में हर एक कर्म को कर रही हूँ। स्लोगन, पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। अव्यक्त इशारे, आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म करेगी। पवित्रता की ये महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।